हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं प्रेजेंट में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हम लोग का कंप्यूटर का सीरीज़ चल रहा था जिसका फर्स्ट वीडियो आउट हो चुका है। इससे पहले हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या थीम्स हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रही हैं क्वेश्चंस की। तो उन थीम्स को हम प्रैक्टिस करके स्मार्ट स्टडी करके कम टाइम में नॉन टेक्निकल को कवर कर सकते हैं, जो कि आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसी में हम कंप्यूटर सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्रू क्वेश्चंस हम थ्योरी को भी साथ साथ में देख रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मैम इस बुक का नाम क्या है, तो इस बुक का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, आरपी पब्लिकेशन हैंडबुक ऑल इन वन। तो एक ये क्या है, आईटीआई से रिलेटेड ही एक बुक था जो कंप्यूटर के में बहुत काम आता है। तो आई थॉट कि प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइप क्वेश्चंस की। बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और जनरली पूछे जाते हैं। चलिए तो हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। मतलब ऐसी क्या एबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कर पाए। ऐसे उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? बूटिंग, कूपिंग, पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग। अब आप खुद ही सोचिए कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको क्या बोलेंगे? मल्टीटास्कर बोलेंगे? आपको एक लाइव एग्जाम्पल अगर समझ में आए तो मैं आपको देती हूँ। आपके घर की मम्मा हो गई, आपकी मदर हो गई, एक टाइम पे वो खाना भी बना रही हैं, बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर रही हैं, साफ़ सफाई भी कर रही हैं और घर में जो बड़े लोग हैं उनको चाय भी दे रही हैं। तो शी इज़ अ मल्टीटास्कर। और मुझे लगता है आजकल सभी लोग मल्टीटास्कर हो गए हैं। आप लोग भी जैसे कि क्लासेस चल रही हैं तब भी आप अपने लव्ड वंस को मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो वो भी एक मल्टीटास्किंग ही है। तो ये एक एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग में क्या हो जाएगा? मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। मतलब एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क कर रहे हो तो आप मल्टीटास्कर हो। मल्टीटास्किंग मतलब ये एक एबिलिटी है, किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो आजकल हम ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, इसमें हम मल्टीटास्किंग करते हैं। एक ऐप खोला तो तुरंत दूसरे पे चले गए, फिर तो तुरंत तीसरे को नेविगेट किया। तो ऐसा नहीं कि आपने एक खोला तो दूसरा बंद हो जाएगा, बैकग्राउंड में सब चलता रहता है। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, ऐसे मोबाइल फ़ोन्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डैश आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। इनमें से क्या डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करेगा? फर्स्ट है फोल्डर, सेकंड है फाइल, थर्ड है रिसाइकल बिन एंड डी है नन ऑफ दीज। देखिए, फर्स्ट है फोल्डर। फोल्डर में तो फोल्डर में तो बहुत सारी फाइल्स आती हैं, समझ रहे हैं आप? फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स आएंगी। ठीक है, पर डेटा किस में स्टोर होगा? फाइल्स में। ठीक है, तो फाइल्स को हम यूज़ करते हैं स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। डिफरेंट टाइप की डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हम फाइल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट का हमें आंसर मिल गया फाइल। फाइल आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। रिसाइकल बिन में क्या होता है? जो हम डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, ट्रैश टाइप का। फिर हम वहाँ से डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार डिलीट कर दिया तो परमानेंटली हो गया, नहीं, वो फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। फिर वो कुछ टाइम लाइन रहती है, 30 डेज़ का रहता है कि वो 30 डेज़ में फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप उसको नहीं करेंगे। कुछ केसेस में शायद सेटिंग्स के ऊपर रहता है कि कभी कभी ना हो, रिसाइकल बिन में ही आइटम डला रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ डैश इज अ, ये गलत लिखा है, कोसेंट्रिक रिंग होता है। मैंने इसको सही यहाँ पे लिखा है, कोसेंट्रिक रिंग्स। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रैक, सेकंड है सेक्टर्स, थर्ड है राउंड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने किसका बनाया? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, सीडी, डीवीडीज, इनको हम हार्ड डिस्क बोल सकते हैं ना, मेमोरी स्टोर करने के लिए या फिर कुछ भी डेटा को चलाने के लिए। सीडी डीवीडीज़ में आप लोग क्या पहले टाइम में म्यूज़िक, मूवीज़, ये सब आप लेते होंगे ना वो टाइम में। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें सर्कल्स दिए रहते हैं, रिंग्स रहते हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं कोसेंट्रिक रिंग्स। जो कोसेंट्रिक मतलब डिफरेंट रिंग्स हैं, उनको हम ट्रैक्स बोलेंगे। रिंग्स सर्कल में। और हम सेक्टर किसको बोलेंगे? सेक्टर ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेक्टर हम किसको बोलेंगे? जो इतना सा पार्ट है जो मैंने बताया ना, इतने से इतने तक, इसको हम बस सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर कैसा होता है? वेज शेप का। वेज शेप ऐसे आपकी, अगर आप सर्च करेंगे वेज शेप कैसा होता है, जैसे आरी होती है ना, जैसे आप पेड़ काटते हो, वो इस टाइप का होता है वेज शेप का। तो इतना ही
मैं अभी आपको जो बता रही हूँ ना, हम 1D में बात कर रहे हैं। जब आप इमेजिन करोगे 3D में तो आप सोचोगे कि हाँ ये सर्कल, ये डिस्क है, डिस्क में ये सेक्टर है। अगर इतने को हम सिर्फ इतने को ही इमेजिन करें तो ये सेक्टर आ गया, सेक्टर एंड ट्रैक। तो आप लोग डिफरेंस समझ जाइएगा कि ट्रैक क्या होता है, कोसेंट्रिक रिंग्स है, सेक्टर्स क्या है, वेज शेप है। मतलब वो पूछेगा आइडेंटिफाई करो, क्या पता इमेज दे दे, बोले कि बताओ इसमें ट्रैक्स क्या है, सेक्टर्स क्या है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि कोसेंट्रिक रिंग्स किस में है, ट्रैक्स में, एंड ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू वेज शेप्ड सेक्शंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर ट्रैक को हम डिवाइड करेंगे वेज, मैंने अभी बात किया था ना वेज शेप, तो वेज शेप किसका होता है, सेक्टर्स का। ठीक है, ट्रैक कवर हो गया, सेक्टर्स कवर हो गया। राउंड क्या होता है, राउंड कुछ नहीं, राउंड एक दे रहा ना कि सर्कल राउंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, 30th नंबर का क्वेश्चन है, डैश आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम्स। अब इनमें से सर्विस प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है OS, सेकेंड डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड यूटिलिटीज़ एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दीज। अब हम देख लेते हैं कि सर्विस प्रोग्राम्स क्या होता है। सर्विस प्रोग्राम्स मतलब इन ऑप्शंस में बोलना चाहूँगी कि इनमें से सर्विस प्रोग्राम्स का सही आंसर तो यूटिलिटीज़ है। अब मैं बता देती हूँ यूटिलिटीज़ होता क्या है। यूटिलिटीज़ होता है कि हम पर्टिकुलर काम के लिए किसी भी हम चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे आप होटल्स में जाते हो, आपको सर्विस, आप रूम सर्विस के लिए बुलाएंगे, आप फूड सर्विस के लिए बुलाएंगे, तो डिफरेंट आपके डिमांड्स के लिए डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिखा है, इसलिए अगर आपको अपने कंप्यूटर में से वायरसेस को रिमूव करना है तो आप एंटीवायरस लगाएंगे। आपको कुछ अपने डिवाइस में से कुछ रिमूव करना है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था डिस्क डीफ्रेगमेंटर। उसका क्या काम था? उसका ये था कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हटाएगा और फिर से फाइल्स को रीअरेंज करेगा ताकि जो भी डिस्क का स्पेस है वो फ्री अप हो पाए, है ना, और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट हो पाएँ। तो ये हमारे यूटिलिटीज़ का काम है। इसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोग्राम्स, टूल्स, रूटीन्स। तो बेसिकली हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा यूटिलिटीज़। तो इसका आंसर हो गया यूटिलिटीज़। OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू चीज़ें रन करती है, जैसे ब्लूटूथ। आपको कभी कभी कंप्यूटर में एरर आता होगा ना कि आपका ये जो ड्राइवर है वो अपडेट करना पड़ेगा, ये आउटडेटेड है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है, तो ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं। हर एक चीज़ के लिए ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जिनको अपडेट करने से ही आपका वो पर्टिकुलर चीज़ काम करेगी। जैसे कभी कभी आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, आपका वाईफाई आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक इशू आता है। क्या इशू है? ड्राइवर्स का। सबसे पहले वो ट्रबल शूटिंग में आप जाओगे ना तो वो यही बोलेगा ड्राइवर अपडेट करो पहले, तो फिर हम बात का देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो डिवाइस ड्राइवर्स, ओके। तो सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए। तो ये हमारा हो गया यूटिलिटीज़ में। एग्जाम्पल्स में एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंड यूज़र सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम एंड यूज़र सॉफ्टवेयर बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है DOS, सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लास्ट इज ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। अब इनमें से, अब आप, ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं पता होगा तो तुक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब अपन समझते हैं एंड यूज़र सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं उसको और ये क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आंसर तो DOS है। अब DOS को हम क्यों बोलते हैं, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं DOS का फुल फॉर्म क्या है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कंप्यूटर को कंट्रोल करना, कंट्रोल्स कंप्यूटर एंड मैनेजेस अदर प्रोग्राम्स, और जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा और बाकी प्रोग्राम्स को मैनेज करेगा, तो ये इसका काम है DOS का। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है सही? सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसी को हम एंड यूज़र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्ट करता है ये सॉफ्टवेयर, है ना, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी नहीं करते हैं क्या? चलो बाकी देख लेते हैं क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। जो सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, जिससे कंप्यूटर हमारा चल रहा है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन किए तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, तब तक चालू रहेगा जब तक हम इसको ऑफ ना कर देते हैं, है ना। तो ये रन्स कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करवाएगा, और जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम OS इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करेगा? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जो हम इंटरफेस देखते हैं सिस्टम में उनको,
किसी किसी का आपने देखा होगा ना, इंटरफेस बहुत ही स्मूथ है। आपको फ़ोन चलाना या फिर आप न्यू अभी कोई भी डिवाइसेस ले रहे हैं, उसको ऑपरेट करने में आपको मज़ा आएगा कि यार ये तो मक्खन जैसा चल रहा है। तो क्या है, उसका इंटरफेस प्यारा है, इंटरफेस स्मूथ है। तो इसी पे कंपनीज़ वर्क करती हैं कि इसको हम कैसे और अपडेट करें, यूज़र फ्रेंडली बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, उसका काम क्या है, एप्लीकेशन जो हमारी पर्टिकुलर विशेस हैं, डिमांड्स, उनको फुलफ़िल करता है। जैसे अगर मुझे कुछ फ़ाइल बनानी है तो मैं MS ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का यूज़ कर लिया मैंने। नेक्स्ट है इंटरनेट ब्राउज़र्स। मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे कुछ ब्राउज़ करना है तो मैंने अपना गूगल का क्रोम खोल लिया, सफारी खोल लिया। इसके अलावा कुछ वीडियो कॉल्स ऐप हो गए, जैसे स्काइप हो गया, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। वो जो पर्टिकुलर डिमांड को फुलफ़िल करेगा वो एप्लीकेशन ऐप। फ़ोन में तो ऐप्स होते हैं, है ना। फ़ोन में ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, वो वही है एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। अब ये ऑपरेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी सिस्टम है उसको ऑपरेट करेगा। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एंड्रॉयड, फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, विंडोज़ कंप्यूटर में, iOS आपका ये आईफोन वाले, एंड लाइनेक्स भी होता है। जैसे कुछ कुछ विंडोज़ यूज़ करते हैं, आप लाइनेक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लाइनेक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन सॉफ्टवेयर में। तो हर चीज़ का एग्जाम्पल याद रखना है। अगर किसी ने बोल दिया MS ऑफिस किसके अंदर आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन सॉफ्टवेयर किसके अंदर आ रहा है, तो ठीक है iOS, लाइनेक्स। ठीक है। ये सब चीज़ों के डिफरेंस पता होना चाहिए, और लिटरल वर्किंग, थोड़ा थोड़ा वर्किंग सबका पता होना चाहिए, डिफरेंस कर पाएँ आप कि हाँ ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो DOS हमको समझ में आ गया। बाकी चीज़ें हमने समझ ली कि DOS को ही एंड यूज़र सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर, हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, मैंने इसको छोड़ दिया है कि GUI का आंसर क्या है। ओके। GUI का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज OS ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब इनमें से किसके पास GUI नहीं है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ 95, मैक OS, लाइनेक्स या फिर MS-DOS। तो ये ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन हो गया। जैसे विंडोज़, मैक OS, लाइनेक्स, ये हमने किस में बात की थी, देखिए इसमें बात की थी हमने ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज़, लाइनेक्स, और एक और क्या था, मैक OS। ये हमने किसमें बात किया, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो एक ऑड वन आउट है, मतलब MS-DOS, वो अलग है। MS-DOS क्या है, उसमें GUI नहीं है, लेकिन विंडोज़ 95, मैक OS, लाइनेक्स, इनमें GUI है। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट, एंड DOS का मैंने यहाँ पे बताया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें GUI नहीं होता है, मतलब इंटरफेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज़। अब इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा कि क्या ऐसा कलेक्शन है जो ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज़ को मतलब एक जगह इकट्ठा रखता है। तो इनमें से आपको क्या लगता है, बैकअप, लास्ट क्लास में बताया था बैकअप क्या होता है। नेक्स्ट नॉर्टन यूटिलिटीज़, मे बी, देखते हैं। इंस्टॉल भी बताया था क्या होता है। ऑल ऑफ द अबव। अब ये आप थोड़ा देख लीजिएगा कि हमेशा ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है, तो ऑल ऑफ द अबव में नहीं जाना है। इसको देख लेते हैं, नॉर्टन यूटिलिटीज़, ये क्या है, ये हम ट्रबल शूटिंग में यूज़ करते हैं। आपने नॉर्टन का शायद नाम सुना होगा, आप मुझे बता सकते हैं नॉर्टन का आपने नाम कहाँ सुना है, किस चीज़ में। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नॉर्टन का नाम, शायद मैंने एंटीवायरस पढ़ाया था, उससे कुछ रिलेटेड है क्या, आप लोग थोड़ा बताइएगा मुझे, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने समझ लिया कि ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज़ का जो कलेक्शन है वो नॉर्टन यूटिलिटीज़ को बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स द यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रन्स प्रोग्राम। मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो यूज़र को इंटरफेस देगा। यूज़र माने हम, जो हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, हम उस पर जो काम कर रहे हैं ना, उसको इंटरफेस देगा। ठीक है। इंटरफेस माने जिस पे हम जैसे हम वर्क करते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअली किस टाइप का इंटरफेस है, उसको बोलते हैं। इंटरफेस को हिंदी में इंटरफेस ही बोलते हैं।
कंट्रोल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करेगा, एंड प्रोग्राम को स्मूथली रन करवाएगा विदाउट एनी एरर। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, नन ऑफ दीज। ड्राइवर हो सकते हैं, ड्राइवर तो हम पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेते हैं, ये तो पूरा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मतलब कंट्रोल करने का बात कर रहा है। क्या डेस्कटॉप हो सकता है? डेस्कटॉप हम किसको बोलते हैं, बताइएगा मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा सही आंसर है। तो ओएस हमारा क्या होता है, इसका काम क्या है? बेसिकली रन प्रोग्राम्स और प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस, और एक और चीज़ क्या है, और कंट्रोल द कंप्यूटर रिसोर्सेज, और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। अच्छा ये बताइए, ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मुझे आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash utility identifies non-essential files on the hard disk and erases them only when user allows their eraser। ठीक है, इनमें से कौन सी यूटिलिटी सर्विसेज हैं जो आइडेंटिफाई करती है, पहचानती हैं नॉन एसेंशियल फाइल्स, जो काम की नहीं है फाइल्स हार्ड डिस्क पर, और उनको इरेज करेगी। इरेज मतलब मिटा देगी, हटा देगी परमानेंटली जब यूज़र अलाउ करेगा। वो हमसे एक बार पूछते हैं ना कि आर यू श्योर कि आप इन फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? अनस्टॉल प्रोग्राम्स, क्या हम अनस्टॉल करेंगे सबको? क्या हम बैकअप करेंगे? फाइल कंप्रेशन या डिस्क क्लीनअप? अनस्टॉल तो नहीं करेंगे, अनस्टॉल तो फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को करेंगे, बाकी फाइल्स का क्या होगा? फाइल्स को तो अनस्टॉल नहीं करते हैं। बैकअप करेंगे जब हमें उनको चाहिए ही नहीं, तो हम बैकअप क्यों करेंगे? कंप्रेस करेंगे, अरे मैं उनका साइज़ थोड़ा ना छोटा करना है, तो कंप्रेस नहीं करेंगे। तो आंसर क्या है? डिस्क क्लीनअप। अगर हम इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्क क्लीनअप। तो इसका डिस्क क्लीनअप का क्या हो जाएगा? फॉर रिमूवल ऑफ ट्रैश फाइल्स। ट्रैश माने अनवांटेड फाइल्स, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो आउटडेटेड हैं, एंड उनको हमें हटाना ही है। ओके, तो ये आज मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आपकी कंप्यूटर की क्लास में। अब हम नेक्स्ट ऐसी और वीडियोस लेके आएंगे और सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका नॉन टेक्निकल कंप्लीट ना हो जाए। आई होप आप लोग की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं, एंड जल्दी से सब लोग टीओ की एग्ज़ाम दें एंड सीट्स अपनी सुनिश्चित करें। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट्स रहें कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड इलेक्ट्रिशियन का हमारा एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो गया है। इंजीनियरिंग हब करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आप एक कूपन कोड लगा सकते हैं ITI-TO करके, ITI-TO 40। उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी 40% डिस्काउंट है। एंड वो एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है, उसमें जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह हैं, PDFs हैं, वो सारे उस पर कॉन्टेंट अवेलेबल है। Okay, thank you everyone. Thank you so much.